जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाए। यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल होगा। कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद हार मानने को तैयार नहीं होता। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल होता है। तो जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, ये जो मुश्किल वाला रास्ता आपने चुना है ना, तो यही आपकी एक दिन पहचान बनेगी और यही लोग अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखेंगे। लोग पूछेंगे आपसे कि आपकी सफलता आपने कैसे पाई, आप खुद बताओ। और जब बताओगे तो यकीनन आपको अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, है ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। जान लगा दो अपने उस पाप के लिए कमाने में जिसमें अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बेटा, तुम्हें पढ़ाने में काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। मेहनत की आदत बना लो, किस्मत खुद बदल जाएगी। आज जो तुम पर हंसते हैं, कल वही ताली बजाएंगे। काबिल बनो और खरीद लो अपनी पसंदीदा चीज। यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं। दुनिया आंसू नहीं, नतीजे देखती है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक बात दिमाग में डाल लो लाला, तूफान से पहले कभी शोर नहीं होता। चुप रहने का मतलब चोर नहीं होता। ये तो घर के हालात और जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं, वरना हम बताते लाला कि हर मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का कमजोर नहीं होता। देखिए, हम माफ सबको कर देंगे, लेकिन शायद भूल किसी को न पाएंगे। जो साथ दिया उसको भी नहीं, जो खंजर भोंका उसको भी नहीं। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। देखो, ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? बात उसकी नहीं है जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती है तुम देर से कामयाब हुए। समझा गया? जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। आप अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो, अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार।
एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और ढंग से पढ़ लोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। अब ये बहाने नहीं कि भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या किसी दोस्तों को फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा। खुद पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। ये तुम्हारी लाइफ का पीक टाइम है, क्योंकि तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, किसी ना किसी की कहानी में तो तुम बुरे ही बनकर रहोगे। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें। परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। कोई भी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम तुम्हारे घर की आखिरी उम्मीद हो। तुम हार नहीं मान सकते, समझे? वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। टाइम आने पे जवाब देंगे। टाइम विल कम फॉर, इट इज वेटिंग। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, किसी को दिमाग ज्यादा दिया, किसी की फैमिली अच्छी दी, किसी को टैलेंट दिया। तो उसको देख के नहीं काम चल सकता ना तुम्हारा। कोई भी बच्चे को आप देखोगे यार ये तो ज्यादा करता नहीं फिर भी कर लेता, भाई ठीक है, उसको भगवान ने दिया है। कोई बात है, आपका फोकस कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका दिमाग कितना है, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, वो तो भगवान ने जैसा आपको सिस्टम दिया वो तो दिया ही है। प्लस आपके एफर्ट कितनी है, वो इतना कर रहा है, वो तो इतने। तुम्हें चाहिए ना क्या किसकी IIT में जाने की? तुम्हारे घर वालों की। तुम्हें लग रहा है मेरे इतने एफर्ट से मेरा इतना नहीं हो रहा, मुझे और एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो डाल। सिंपल सी बात। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम छोड़ोगे, या फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो और तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती। कोई साथ नहीं है ना, एकदम अकेला पड़ गया है, लग रहा है सब खत्म होने वाला है, फेलियर चल रहा है। चिंता मत कर, ये दुनिया की रीत है, फेलियर में आदमी अकेला ही होता है। मेहनत कर और एक ऐसा कमबैक कर कि जो आज तेरे माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, कल उनके आगे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाएं। मान लो तुम अभी 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, अभी तुम बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हो, है ना? अभी तुम बिल्कुल जीरो मेहनत पे लगे पड़े हो। किसी का कॉल आ जाता तुम घूमने चले जाते हो, माँ बाप से झूठ बोल के तुम पार्टीज में जा रहे हो, है ना? घर पे झूठ बोल के तुम स्कूल बोल के कहीं और निकल रहे हो, लड़की बाजी में लगे पड़े हो, नशे वशों में लगे। मेरे को सब पता है ना क्या क्या चीजें हो रही है तुम्हारे जीवन में इस समय। तुम क्या सोच रहे हो कि ये सब चीजों की आदत बना के कि भाई 10वीं 11वीं 12वीं में तो ये सारी चीजें कर लूंगा और 12वीं खत्म होते ही मैं बिल्कुल एक साधु संत बन जाऊंगा और बिजनेस करना शुरू कर दूंगा? इतना आसान हो जाएगा क्या? ये जो गलत आदतें, ये जो गंदी बर्बादी वाली आदतें तुमने बना रखी हैं, एकदम से छोड़ दोगे और सीधा बस मेहनत करना शुरू कर दोगे कि अब मैंने एक बिजनेस खोल दिया, अब मैं 12 घंटे बैठ के मेहनत करूंगा। 5 घंटे तेरे से पढ़ा तो जा नहीं रहा, 12 घंटे मेहनत करेगा। बहुत हो गया यार डाउनफॉल। अब हर एक उस इंसान को जिसने धोखा दिया है ना, और खुद को भी ये दिखाना है कि कमबैक किसको बोलते हैं। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी है। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। लग जाओ बस, कुछ नहीं देखना आगे पीछे,
क्या चल रहा है दुनिया में कोई बात नहीं, 3-4 महीने के लिए हमें आइसोलेट हो जाना है। जब फिर रिजल्ट लेके आओगे ना यार, उस रिजल्ट के टाइम में ना घर पे दिवाली वाला माहौल होता है। तब बनती है असली दिवाली, पटाखों से दिवाली नहीं बनती। दिवाली जब बनती है जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, तब जो मम्मी पापा के स्माइल होती है फेस पे, उससे कहते हैं असली दिवाली। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक बात समझाता हूं, जिसका पढ़ने का मन कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और वो क्लास के अंदर टॉप कर दे रहा है। कोई अलग चीज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है। बट एक वो स्टूडेंट जिसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी वो अपने मन के खिलाफ जाकर, माइंड के खिलाफ जाकर पढ़ाई करता है और मार्क्स ज्यादा अच्छे नहीं भी लेके आता, बट एटलीस्ट वो पढ़ाई करता है और मेहनत लगाता है। अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना, इसका मतलब क्या है, तुम हो रियल टॉपर। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। शून्य से शुरू होकर अनंत तक का सफर है, गणित ही ज्ञान का सबसे सुंदर घर है। जो समझ ले इस नियम और सिद्धांत, उसके लिए हर मुश्किल बस एक असर है। मैं अपनी क्लास 12th में था, रात को रैंडमली पापा का कॉल आता है। उन्होंने बोला कि यार शोभित देख, हम जो है ना, हम हैं नौकरी पेशे वाले लोग, ठीक है, हमारे पास ऐसे कोई जायदाद नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसे कोई खेत खलियान नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम बिजनेस पे बैठ जाएंगे, या फिर हम खेत बेच देंगे, हम जमीन बेच देंगे। हम तो भाई नौकरी पेशे वाले लोग हैं, 60 साल बाद हमारी भी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो आगे जो संभालना है वो तुम्हें ही संभालना है। तो वो जो चीजें उन्होंने बोली ना, वो मेरे को हिट कर गई। आज तक कभी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, बट वो जो चीज थी ना कि यार आगे तुम्हें ही संभालना है भाई, हमारे पास ऐसा कोई बड़ी चीजें नहीं है, वो चीज हिट कर गई।